कॉन्फ़िगरेशन इशू है, पावर नहीं आ रहा है, या कॉन्फ़िगरेशन के अलावा अगर मेरे डिवाइस में कोई इशू आ गया उस पोर्ट पे, एसएफपी प्लगेबल खराब है, उस केस में क्या रहेगा, मेरा स्टेट चेंजेस इनटू पेंडिंग मींस समवेयर द इशू। देन प्रोटेक्शन मतलब अगर मेरा रिंग है ये, और रिंग में अगर मेरा कहीं भी फाइबर कट होता है और मेरा ट्रैफिक उस केस में जो ब्लॉक पोर्ट था कॉन्फ़िगरेशन में आरपीएल पोर्ट, उधर से अगर ट्रैफिक रीराउट होता है तो मेरी जो रिंग का जो स्टेट है ना वो चेंज हो जाएगा प्रोटेक्शन में। ये 3 रिंग होती हैं, और ड्यूरिंग दिस होल दिस प्रोसीजर देन वी कॉल्ड इट रैप्स। सो रैप्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ पीडीओ होते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, लाइक एसटीपी में बीपीडी होते हैं, वो एक्सचेंज होते हैं। जब रिंग आइडल स्टेट में रहती है तो क्या रहता है, एनआर मतलब नो रिक्वेस्ट, ये ठीक है। अगर कोई फेलियर होता है तो उसमें ऐसे रैप्स एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, सिग्नल फेलियर। तो डिवाइस एक दूसरे को कंट्रोल पैकेट्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं और रैप्स एक्सचेंज करते हैं कि यस मेरी रिंग में ये फेलियर है, और वो इंटायर रिंग में एक्सचेंज होते हैं। बेस्ड ऑन दैट ईआरपीएस की जो स्टेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। ये एक स्मॉल आपको ब्रीफ था। तो अभी मैं ईआरपीएस की कॉन्फ़िगरेशन इन स्विच पे अभी कॉन्फ़िगर करूंगा, और मैं आपको गाइड करूंगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं और कौन सा पोर्ट हम ब्लॉक बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो भी आरपीएल पोर्ट जो ब्लॉक पोर्ट रहेगा वो 8 पोर्ट पर रहेगा, और जो पोर्ट मेरा पहला पोर्ट जो स्विच के साथ अल्टरनेट कनेक्ट होगा, जैसे सपोज कीजिए इस केस में क्या है ना, जो मेरा 11 पोर्ट था ना उसको ही मैं ईआरपीएस का ब्लॉकिंग पोर्ट बनाऊंगा, जो मेरा आरपीएल पोर्ट रहेगा। अब मैं उसकी कॉन्फ़िग बताता हूँ। बाकी मैंने स्विच को लॉगिन प्रोसीजर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कंसोल के थ्रू, और एसएसएच, टेलनेट और एनएमएस पोर्ट के थ्रू, बीलैन, हाउ टू क्रिएट बीलैन, हाउ टू मेक द पेजर स्विच पोर्ट ट्रंक एक्सेस, और पोर्ट की स्पीड कैसे चेंज करनी है 1G से 10G में, और बीलैन कैसे एसोसिएट करनी है पोर्ट्स के साथ, नाउ एसटीपी प्रोसीजर, आईपी कैसे असाइन करना है, ठीक है, और नेटवर्क मैनेजमेंट बीलैन कैसे चेंज करनी है, और पोर्ट की नेगोशिएशन कैसे सेट करनी है, पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन कैसे डाल सकते हैं, यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, और होस्ट नेम कैसे सेट कर सकते हैं। प्लस वन मोर थिंग, अगर आपको तेजस स्विच पे इनेबल पासवर्ड सेट करना है तो सिंपली यहाँ पे आपको हैज दिखेगा, इस मोड में जाके इनेबल पासवर्ड, और कुछ भी पासवर्ड अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। अगर रिक्वायरमेंट रहता है कि कोई पासवर्ड हमें रखना है तो मैं यहाँ पे tejas@123 ऐसे मैं रख दूं तो ये मेरा इनेबल पासवर्ड हो गया, ठीक है। और तेजस बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्ट रखता है, अगर कोई भी यूजर पासवर्ड आप क्रिएट करते हैं वो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड ही रहता है, तो आपको सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्ट करने की कोई कमांड नहीं चलानी होती। इंडिविजुअल पोर्ट को भी पासवर्ड इनेबल कर सकते हैं पोर्ट पे नहीं, पोर्ट पे नहीं कर सकते।
ठीक है, अभी मैं ERPs कॉन्फ़िग का एक टेम्पलेट ओपन कर दे रहा हूँ। ये कॉन्फ़िग जो रहती है ये बहुत ही केयरफुली आपको करनी है, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर आपने थोड़ी भी कमांड गलत कर दी तो आपका क्या है ना, लूप हो जाएगा, ठीक है? तो इसको मैं शेयर करूंगा टेम्पलेट, और वही करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे ERPF की कॉन्फ़िग डालेंगे तो जो आपका STP की कॉन्फ़िग है वो आपको डिसेबल करना पड़ेगा। कमांड है नो स्पेलिंग ट्री पोर्ट मोड, ये कमांड आपको केवल रन करनी है। देन हम वन बाय वन स्टेप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले ERPF देन रिंग, आपकी रिंग नंबर क्या है उसका नाम दे सकते हैं आप। उसके अंदर आपको पोर्ट डिफाइन करने पड़ते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, मतलब ये मेरा ईस्ट रहेगा ये वेस्ट रहेगा, दो ही पोर्ट की कैटेगरी होती है, ठीक है? बेट टाइमर, गार्ड टाइमर एंड इस रिंग को इनेबल। देन उसके बाद ERPF रिंगलेट, रिंगलेट क्या रिंगलेट है, उसका नाम क्या है? कंट्रोल बीलन, कंट्रोल बीलन जो सी बीलन है दैट मीन्स कंट्रोल बीलन, कोई भी बीलन नेम ले सकते हो, लेकिन ये मेक श्योर करना होगा कि वो आपके डेटा बीलन का पार्ट नहीं होना चाहिए। वो बीलन जो कंट्रोल बीलन रहेगी वो इनके रेफ एक्सचेंज के लिए है, फॉर लूप अवॉइडेंस ओनली। वो बीलन आप कभी किसी पोर्ट पे नहीं असाइन करेंगे, वो बीलन आपको किसी भी पोर्ट पे बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर नहीं करनी है, किसी भी तरह आपको कॉन्फ़िगर नहीं करनी है, वो इटसेल्फ ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर होगी पोर्ट्स पे। आपको केवल डेटा बीलन में अपनी नंबर ऑफ बीलन बनानी है। जैसे यहाँ मेरी 100 है, अगर मेरी कोई बीलन नेटवर्क की 200 है, 300 है, 500 है, 600 है, 700 है, तो इसके साथ ही आप यहाँ पे कॉमा लगा के उनको दे सकते हो। अभी मैं 100 यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नेटवर्क मैनेजमेंट 100 पर, तो मैंने यहाँ पे 100 बीलन ली हुई है, ठीक है? यहाँ पे अदर कमांड है रिवर्जन मोड रिवर्टिव, मतलब रिवर्टिव से कहने का मतलब है कि अगर मेरी प्रोटेक्शन में और रिंग मेरी सही हो जाती है तो चेंज बैक टू आइडल, और आइडल में है, और अगर कोई मेरा फॉल्ट होता है तो चेंज इन प्रोटेक्शन स्टेट, ठीक है? जो आपने रिंग क्रिएट की है, रिंग 1 है तो 1, इसको भी इनेबल करना है और बस कॉन्फ़िग आपको पेस्ट करनी है। तो मैं इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये केवल पोर्ट ऐड करना है, यहाँ बीलन ऐड करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, और उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आप इस तरह से देख सकते हैं कि मेरी कितनी रिंग है। तो यहाँ पे देखेंगे सो ERPF रिंग ऑल करके आप
कितनी रिंग है उसकी डिटेल दे सकते हैं आप। स्पेशली अपनी रिंग का आपको नंबर बताए तो आप नंबर के हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपकी रिंग नंबर 1 है तो आप 1 के हिसाब से देख सकते हो कि मेरी रिंग टाइप क्या है, क्लोज रिंग, यानी कि मेरी ये रिंग है वो क्लोज्ड है, ठीक है। और उसका स्टेटस क्या है, अब उसका मेरा पोर्ट कौन सा है, मतलब इधर से मेरा कौन सा पोर्ट जा रहा है, यानी कि इस रिंग के लिए ईस्ट पे पोर्ट है मेरा 1 है, वेस्ट मेरा पोर्ट है वो 2 है। इसकी मेरी कॉन्फ़िग होगी। और उसके बाद मुझे देखना है कि मेरी ईआरपीएस की रिंग के अंदर मैंने डेटा विलन क्या है। तो आप रिंग लेट करके यहाँ पे करके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। ऑल कर सकते हो, ऑल करके आपको ऑल की डिटेल पता चल जाएगी कि मेरी जो कंट्रोल विलन है वो 99 है, मेरी रिंगलेट का नाम है रिंगलेट 1 है, ठीक है। आरपीएल ओनर इसमें नहीं है तो नन है। रिंगलेट स्टेटस अप है, रिंग स्टेटस करंट क्या प्रोटेक्शन है, और उसकी डेटा विलन क्या ओनली अभी 100 है। आप ऐसे भी दे सकते हो, मोर डिटेल अगर आपको चाहिए आप डिटेल में भी कर सकते हो और आप इसको 1 करके कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपके जो पोर्ट है उनका स्टेटस क्या है। तो अभी आप देखेंगे इसका जो पोर्ट है, यानी कि मैंने जो पोर्ट इसके दिए थे ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि 1 और 2 में से कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे इसका जो ये पोर्ट है ईस्ट पोर्ट है वो मेरा अभी अप है। अब ईस्ट पोर्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, मतलब पोर्ट 1, यानी कि पोर्ट 1 मेरा अभी फॉरवर्डिंग में है और अप है। पोर्ट 2 मेरा डाउन है, अभी ब्लॉक्ड है। डेटा बिलियन मेरी कितनी है 100, ठीक है। रिंग क्या है मेरी अप है। ये मेरी कॉन्फ़िग हो गई यहाँ पे इसकी। ठीक है, अब इसका मुझे पोर्ट पहले की तरह ही मुझे इसका पोर्ट ठीक है, मुझे 11 पोर्ट है उसको आरपीएल पोर्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िग यहाँ पे रखूंगा। दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं करना है, कॉपी और पेस्ट कर देना है केवल उठा के। सेम कॉन्फ़िग जो मैंने अभी एक्सप्लेन की थी अभी मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखने लगेगा कि इसका मैंने एक पोर्ट बनाया है बाई कॉन्फ़िगरेशन बाई एडमिनिस्ट्रेटिवली, कि ये पोर्ट मेरा जो रहेगा वो मेरा आरपीएल ओनर रहेगा इस रिंग में। तो इस रिंग में ओनली क्या है, एक आरपीएल ओनर है इस स्विच पे रिंग 1 के अंदर जिसका पोर्ट है 11। वो कैसे हम दे सकते हैं, सो ईआरपी रिंग 1 आप इसके अंदर देखेंगे तो 11 पोर्ट मेरा बेस्ट है। अब बेस्ट पोर्ट ही यहाँ पे मैंने बनाया है आरपीएल ओनर। ये गया बेस्ट। रिंग टाइप क्या है क्लोज, इसकी भी कॉन्फ़िग होगी, ठीक है।
इनेबल पासवर्ड हटाना है तो आप ऐसे भी सीधा कमांड चलाएंगे, नो इनेबल पासवर्ड, दैट्स इट। फिर मैं इसकी भी कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी इस पे कोई कॉन्फ़िग नहीं है तो 11 सेम कॉन्फ़िग हमें कॉपी करनी है इसकी और पेस्ट कर देनी है। केवल यहाँ पे पोर्ट सभी दे दो। अभी मेरे तीनों नोट्स के अंदर ये कॉन्फ़िग हो गई। हाँ सर, अभी अभी मैं एक पोर्ट इसका डाउन है, एक पोर्ट डाउन है, मैं उसको वो कर रहा हूँ, अप कर रहा हूँ। ये इस वाले का डाउन है, ये 11 नंबर। नहीं, लूप के बने। अभी देखिए पिंग हो रहा है, मेरी पूरी पूरी टोपोलॉजी मेरी क्लोज है, ठीक है, सारे पोर्ट मेरे अप हैं। सारे स्विचेस के सारे पोर्ट मेरे अप हैं। आप देखेंगे यहाँ पे एक नई विलन आ गई, 999। हाँ, ये इसकी कंट्रोल विलन हो गई, ठीक है। ये 3 इसका खुद का आईपी है, ये देखिए आईपी इसमें पे आ रहा है, 2 और 3 इसके नेबर हैं, ठीक है। अभी जो ट्रैफिक है इसका 12 के थ्रू, यहाँ पे देखिए इंटरफेस आ रहा है, 12 के थ्रू फॉरवर्ड हो रहा है।
ठीक है। बाई कॉन्फ़िगरेशन इसको मैंने क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है। सॉरी, ऐसे ही आप और किसी स्विच को यहाँ से एक्सेस करते हैं, 10.10.10.1 आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वो आ रहा है, इसका जो नेबर है वो 1 है, 3 है। और इसके दोनों पोर्ट अप है। ठीक है सर। अभी सर बताइए नहीं करना है इसको। बीएफएस स्टैंडर्ड के लिए के अंदर जो हमारी 8 पोर्ट की और 24 पोर्ट की कनेक्टिविटी है, इफ कॉन्फ़िग के अलावा हमें कुछ नहीं डालना है रिंग में। और जितनी भी रिंग रहेगी 8 पोर्ट की कनेक्टिविटी, 5, 7, 8 स्विच जितने भी स्विच रहेंगे वो 8 पोर्ट के स्विचेस के साथ फर्दर टर्मिनेटेड बैक टू 24 पोर्ट स्विच। ठीक है, आपको ऐसे ही करके यूज करना है। मैंने ईआरपीएफ कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट, ओवरव्यू ऑफ ईआरपीएफ पोर्ट कॉन्फ़िग, हाउ टू मेक द आरपीएल ऑन स्विच पोर्ट। ठीक है, और ईआरपीएफ कॉन्फ़िगरेशन जब पोर्ट पे आपको अप्लाई करनी है तो एसटीपी डिसेबल करना विच इज मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद पोर्ट को कैसे बाइंड करना है और किस पार्टिकुलर स्विच को रखना है। तो अभी क्या है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, तो ये मेरा पोर्ट है, आपको आरपीएल ऑनर पोर्ट बनाना है और जो पोर्ट आपका क्वेश्चन सही है सर। देखिए एक से चला गया सर का। हाँ देखिए, ये मैंने, आप देखिए इस वाला स्विच को 24 पोर्ट वाला स्विच है ना, इस पे मैंने 10.1 आईपी दिया है, यानी कि जो 8 पोर्ट वाले स्विच जितने ही हैं उनके लिए गेटवे ये है। ठीक है सर, 8 पोर्ट वाले के लिए क्या है स्विच, नेक्स्ट होप क्या है, ये 24 पोर्ट वाला स्विच। 8 पोर्ट वाले पे आप देखेंगे मैं गेटवे डालूंगा तो ये आईपी पड़ी होगी मेरी। आपको मैं एक बार फिर भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए यही आईपी पड़ी है, मतलब 8 पोर्ट के लिए गेटवे 24 पोर्ट रहेगा आपकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में, दैट्स इट। ठीक है, मैंने मैनेजमेंट वीलन कैसे बनाना है, वर्चुअल इंटरफेस कैसे क्रिएट करना, उस पे आईपी कैसे असाइन करना है, वीलन कैसे क्रिएट करना है, वीलन वाइंड कैसे करना है, एसोसिएट कैसे करना है पोर्ट पे, वीलन पे अगर कोई नेम डिस्क्रिप्शन सेट करना है तो कैसे करना है, प्लस नेटवर्क परम पे आपको आईपी कैसे देना है, इवेंट मैनेजमेंट के लिए आईपी इंटरफेस को, वर्चुअल इंटरफेस एसबीआई स्विच वर्चुअल इंटरफेस को क्रिएट करके उस पे आईपी कैसे देना है, स्विच तेजस स्विच पोर्ट को आपको ट्रंक कैसे बनाना है, एक्सेस कैसे बनाना है, और ट्रंक के करस्पॉन्डिंग वीलन कैसे एसोसिएट करनी है, होस्ट नेम कैसे क्रिएट करना है, पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, और इनेबल पासवर्ड कैसे सेट करना है, यूजर कैसे सेट करना है, यूजर को ऑथराइजेशन प्रिविलेज कैसे देना है और पासवर्ड कैसे सेट करना है, switch login through console port by using the telnet SSH। हाँ सर, हाँ सर, कौन सी वाली सर, प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट आई एम नॉट गेटिंग सर, थोड़ा प्रॉम्प्ट मतलब, अच्छा सेट प्रॉम्प्ट नहीं, आप CLI बैनर की बात कर रहे हो क्या।
नहीं नहीं, आप प्रॉम्प्ट भी कर सकते हो, सेट कर सकते हो आप आपको मैंने तो यही तो कह रहा हूँ मैं, आपको होस्ट नेम देना है, यानी कि हर फुज को आप अपनी लोकेशन के हिसाब से देखें किस लोकेशन पे लगा रहे हैं, ये भी जगह ना। जैसे मैंने M1T2 दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो। हाँ हाँ, दोनों, हाँ दोनों में ही आप देखेंगे ना, आप इतना कुछ भी आप आप कर सकते हो, ठीक है सर। होस्ट नेम जनरली आपको यूज करना है कि पार्टिकुलर डिवाइस के लिए, ठीक है। सर एक बार स्पैनिंग ट्री का कॉन्फ़िगरेशन दिखा दीजिए ना एक बार वापस करके। सर किसी के कोई हेलो स्पेलिंग ट्री तो यूज ठीक है। जैसे ये पोर्ट 1 है, ये इसके साथ बाइंड नहीं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ मिलेगी ये विलन, आपको हटानी नहीं है, लेट से याद करना है इसको ना। तो फिर कभी नाम देना है कि आप ये करो कि आप अपने चलते नेटवर्क में विलन गए कि लाओ विलन 99 को एक नाम दे दो। आपको कुछ भी नहीं इसको चेंज करना, ना ही डिलीट करनी है डेटाबेस से। आपने इस विलन को डिलीट कर दिया
तो लूप हो जाएगा, ध्यान रखना इसको। अगर यानी अगर कि मा- अगर मान लिया जाए डिलीट हो भी गया तो इसको बाय फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटअप में डिफॉल्ट सेटअप में कैसे जाएंगे? नहीं, अगर आपसे डिलीट आप वैसे तो नहीं करना, इनकेस अगर हो गया तो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में कैसे जाएंगे? हेलो, अगर डिलीट हो जाता है तो हम फैक्ट्री रीसेट डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हैं इसमें, या हमको रीसेट करना है, फैक्ट्री में जाना है वापस डिफॉल्ट में? ओके ओके, हाँ सर। अगर मैं आप, हाँ, अगर मेरा किसी वजह से मुझे फैक्ट्री वापस जाना है, फैक्ट्री रीसेट करना है, तो कैसे करेंगे? अगर आपको फैक्ट्री, अच्छा, फैक्ट्री रीसेट करना है तो उसके भी तरीके हैं। आप यहाँ से एक अभी एक काम कीजिएगा सर, एक बार अखिलेश सर, किसी भी फुट से पोर्ट रिमूव कर दीजिएगा। मैं एक सर को एक बार इनकी कॉन्फ़िग ले ले रहा हूँ, ठीक है। एक अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी स्विच का अगर आपको बैकअप लेना है कैसे लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल लेंथ 0 करो कमांड, ठीक है, और यहाँ पे तो रनिंग कमांड चला दो। तो ये पूरी कमांड आपकी कॉपी हो गई, ठीक है।
ठीक है, आप इस तरह से इसको रख के इसी को करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तीनों स्विच की कॉन्फ़िग एक बार ले लूं और उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। सबके आइडेंटिफिकेशन के लिए हो जाएगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको देखो कॉन्फ़िग बता रहा हूँ। कॉन्फ़िग आपको जब किसी भी स्विच की रिमूव करनी है, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे जाके क्लियर कॉन्फ़िग करेंगे, ठीक है। सिंपल कमांड आपको आपको स्विच की सारी कॉन्फ़िग रिमूव करनी है, क्लियर कॉन्फ़िग कमांड करेंगे और यस कर देंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। इस स्विच की कॉन्फ़िग क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सर एक बार पोर्ट रिमूव कर देना, नहीं तो पता चले लूप हो जाए। मेरा एक्सेस चला गया सर, एक्सेस चला गया। नहीं नहीं नहीं, मेरा कनेक्शन चला गया था। ये आ रहा है ना डिस्प्ले पे, देखिए।
कॉन्फ़िग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो तो आपका आ जाएगा डिफॉल्ट पर। ठीक है, आपको इस तरह से एक कमांड चलानी है और इसकी कॉन्फ़िग डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका ये है। दूसरा, आप स्विच के बैस से भी कर सकते हो, वो आपके लिए आई थिंक सुटेबल नहीं है, बट यस आप दोनों ही प्रोसीजर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, स्विच में अगर आप स्विच के CLI में हैं तो आपको वहां पे क्लियर कॉन्फ़िग कमांड चलानी है, ऑटोमेटिकली स्विच की कॉन्फ़िग डिलीट हो जाएगी। देखिए डिलीट हो गई। ठीक है, स्विच का कोई भी कॉन्फ़िग स्विच के अंदर नहीं है, डिफॉल्ट हो गया ये। होस्ट नेम वगैरह देखिए सब चेंज हो गया, डिफॉल्ट में आ गया है। ठीक है, अब को और कुछ सर बनी सर बिटवीन अराउंड 2 PM। तो एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या इसमें? हाँ यस यस, ठीक है। एसएनएमपी कॉन्फ़िगरेशन हाँ यस, SNMP का कौन सा वर्जन आपको यूज करना है?